प्रयोग में लाने पर साबुन का सुगंध तथा जो साबुन का सामग्री होता है वो निरंतर खत्म होते जाता है। यानी आप 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, चाहे कितना भी महंगा से महंगा साबुन खरीदिए और कितना भी छोटा से छोटा या फिर कम दाम का साबुन खरीदिए, तो तुरंत कुछ समय के बाद खत्म होता जाता है। और उसका जो सुगंध है, जैसा पहला दिन उसका सुगंध रहता है, जैसा दूसरा दिन उसका सुगंध रहता है, वैसा 10 दिन के बाद नहीं रहता। यानी कुछ ना कुछ उसमें सुगंध की मात्रा में कमी अवश्य आती है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? अपने आप से पूछिए तो। मैं जो कह रहा हूँ उससे सहमत होना ना होना आप पर निर्भर होता है। आप एकमत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी आप पर निर्भर होता है। और ना ही मैं कह रहा हूं कि मुझसे एकमत होइए, मुझसे सहमत होइए। मैं कह रहा हूं आप स्वयं थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा स्वयं मनन कीजिए, थोड़ा स्वयं इस विषय पर दृष्टि डालिए। निस्संदेह अगर आप निष्पक्ष अवलोकन करेंगे, आप सही परिणाम तक जा पाएंगे। एक चीज ध्यान रखना बंधुगण, कि आप जांच करें, अवलोकन करें या फिर किसी को न्याय दे, हमेशा निष्पक्ष देना चाहिए। अन्यथा अगर आप पक्षपात कर बैठे तो आप सही न्याय, सही अवलोकन कैसे कर सकेंगे? और अक्सर जब हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने जन अर्थात हमारे रक्त संबंधी मनुष्य जब कोई गलत कार्य कर बैठते हैं, लोग लज्जा के पात्र हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य उनका कृत्य कुछ इसी तरह का है कि अगर उसको समाज में प्रकाश किया जाए, सभी मनुष्य के सामने वो कह दिया जाए, तो आप तो हंसी के पात्र हो जाएंगे, आप कलंक के पात्र हो जाएंगे, निंदा के पात्र हो जाएंगे, लोक लज्जा का पात्र हो जाएंगे, है ना? इसीलिए तो कहते हैं कि अनासक्त होकर जीना है। एक काम संसारी आसक्त होकर जीता है, परंतु एक बोधयुक्त मनुष्य संसार में तो रहता है परंतु किसी से आसक्ति नहीं रखता, मोही की तरह नहीं जीता। अर्थात वो प्रेम करता है, मोह नहीं। अनासक्त होकर सभी कर्तव्य को वहन करते चला जाता है और धर्म के रास्ते में आगे बढ़ता चला जाता है, अपने स्वधर्म का पालन करता है धर्म के राह पर। धर्म यह है कि दुर्योधन दुशासन के खिलाफ लड़ना, उनका विरोध करना, और स्वधर्म यह है कि मैं इन दुर्योधन दुशासन के खिलाफ किस तरह लड़ सकता हूँ। क्या मैं अच्छा ज्ञान, अच्छा शिक्षक बनकर, पढ़ाकर, सबको सूचना देकर इनके विरुद्ध लड़ सकता हूँ, या फिर सत्य के भांति अधर्म अन्याय का कड़ी टक्कर देना। उस समय जो भी चल प्रचलित अस्त्र शस्त्र चल रहा हो, अगर बाघ का युद्ध है तो बाघ की युद्ध, शारीरिक युद्ध है तो शारीरिक युद्ध। आज जैसे डिजिटल युद्ध है, सोशल मीडिया का युद्ध है, प्रचार युद्ध है। आज कोई एक प्रकार का युद्ध नहीं, मिश्रित युग है। और अगर एक चीज कहे तो सॉफ्ट पावर अधिकता में है, या फिर अपने देश को, अपने राज्य को, अपने अंचल को अभाव से दूर रखकर, कैसे ना एक वैश्य होकर व्यापार करना, वाणिज्य करना,
और स्वयं भी सुखी रहना तथा राष्ट्रों को भी पोषण देना। और अगर कुछ ना हो सके, अगर मैं किसी में एक्सपर्ट ना हूं, तो ये जो 3 तरह का कर्म है, इन तीनों में मैं सहायक के रूप में कार्य करूं। शूद्र मतलब निम्नतम वर्ग नहीं, शूद्र मतलब सहायक होता है। देखिए ये जो वन है ना, मतलब ये जो वन व्यवस्था, ये बहुत ही गूढ़ और व्यापक अर्थ रखता है। इस पर किसी दिन मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा, परंतु आज ये विषय नहीं है। परंतु आज हम धर्म क्या है जानते ही नहीं। संप्रदाय, अंध प्रथा, अंध मान्यता, अंधविश्वास को धर्म मान बैठे। रीति रिवाज, कर्मकांड, इनको धर्म मान बैठे। रीति रिवाज, कर्मकांड धर्म का एक अंश हो सकते हैं। और दूसरा, कदाचित उस समय जो रीति रिवाज, जो कर्मकांड था, और आज जो रीति रिवाज कर्मकांड प्रचलन में है, वो शुद्ध ना हो, वो मिश्रित हो। क्योंकि ना आज का मनुष्य का स्तर देखिए, किस तरह आज मनुष्य जीवन जी रहे हैं, है ना। और दूसरा और तीसरा चीज ये कि देखिए हम लोग लगभग 1000 साल तक गुलामी की जीवन जीते आए हैं, और आज वो गुलामी की मानसिकता गई नहीं, आज भी मौजूद है। और जो हमें गुलाम बनाए थे, वो अपना सब कुछ, यानी अपना भविष्य यहीं पर देख रहे थे। तो इन्होंने तो अवश्य उन्होंने हमारे ग्रंथों के साथ छेड़खानी की होगी, इसे मिलावट कराया होगा, और ऐसे भी ना जाने कई तरह के कांड हुए होंगे। कैसे नालंदा जला, आपको तो पता ही होगा ना। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, परंतु सिर्फ किस्से कहानियां तक सीमित नहीं रहना है, सीख लेना है, और उस सीख को मौजूद वर्तमान जीवन में अपनाना है। अन्यथा उस जलाशय का क्या प्रयोग, जिसमें तो पानी तो भरा है, परंतु वो पानी पीने योग्य नहीं है, प्रयोग करने के योग्य नहीं। ठीक उसी प्रकार सीख ली, ज्ञान ली, परंतु वो ज्ञान, वो सीख जीवन में उतरा नहीं, क्या वो व्यर्थ नहीं कहलाएगा? पूछिए अपने आप से। और क्योंकि ना आज हम धर्म को जानते नहीं, धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, पशुता को धारण करना अधर्म होता है, नीचता, निम्नता को धारण करना अधर्म होता है। मनुष्यता के मर्यादा को पार कर जाना धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। मनुष्य का जो निश्चितम मर्यादा है, यानी जिसके बाद पशुता, असुरता, राक्षसता आरंभ हो जाती है, यह अधर्म होता है। परंतु अगर मनुष्यता का जो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम शिखर है, उसको पार कर गए, आपका चेतना उससे भी अधिक विकास हो गया, कहिए कि स्वयं ब्रह्म के जैसा हो गए, तो वो सही है, वो धर्म है। परंतु हमें तो धर्म कुछ पता नहीं, और कहते हैं हम स्वधर्म पालन कर रहे हैं। स्वधर्म पालन कैसा? मान लीजिए मुझ में सत्यों का गुण है, लड़ना, झगड़ना, मारपीट, इन सब की प्रचुरता है, मतलब ऐसा ही मेरा रक्त और खून है। तो मैंने क्या किया, जो उस समय चलती व्यवस्था थी, जैसा स्थिति था, जहां पर सुरक्षा हो रहा था, वहीं पर जाकर अपने आप को सौंप दिया। कहने लगा यही मेरा स्वधर्म है, क्योंकि ना मुझे सत्य का धर्म अच्छा लगता है। ये तुम्हारा स्वधर्म हुआ, परंतु स्वधर्म किस में होना चाहिए? धर्म के राह पर। और धर्म यह था कि दुशासन, दुर्योधन के खिलाफ लड़ना है, उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना है, ना कि उनके लिए कार्य करना है, उनकी सेना में क्या मौजूद हो जाना है।
परंतु आप तो वही कर रहे हैं। क्योंकि ना मान लीजिए आज का स्थिति परिस्थिति वैसा है। मैं एक काल्पनिक चीज़ कह रहा हूँ लेकिन समझने के लिए सही है। मान लीजिए व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे गलत इंसान राज कर रहे हैं, तो वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए सेना का निर्माण कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि मुझे सत्यपन अच्छा लगता है, मेरा स्वधर्म है सत्यपन, इसीलिए आप जाकर उसी गलत इंसान के सेना में शामिल हो गए। आपको सत्यपन लेकर उसी गलत इंसान के विरुद्ध लड़ना था, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनना था, यह स्वधर्म था। और ये जो कार्य आप कर रहे थे उनके विरुद्ध लड़ना, ये धर्म था। धर्म में अगर मृत्यु भी हो जाए वो वर्णनीय होता है, परंतु अगर अधर्म में आप श्रेष्ठता, बहुत सारे पदवी भी लेके चले आए, वो कभी भी वर्णनीय सम्मानीय नहीं होता। तो बंधुगण, आज मैं कुछ अलग कहना चाहता था लेकिन कुछ अलग कह दिया। क्योंकि ना जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, मैं कोई भी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं लाता, कोई भी पूर्व निर्धारित, पूर्व ये सोच कर नहीं आता कि ये कहना है, ये कहना है। नहीं, सब कुछ स्पॉन्टेनियस निकलता है, यथास्वरूप निकलता जाता है। तो प्रारंभ में जो कहा था उस पर चलते हैं कि साबुन प्रयोग के साथ साथ उसका सुगंध खोता जाता है तथा वो छोटा होता जाता है, यानी उसका सामग्री में कमी आने लगती है। परंतु ज्ञान, इसका इत्र, इसका सुगंध कभी नहीं कमता, अपितु ये और अधिक तीव्रता के साथ इसका महक चारों ओर फैलाता रहता है। ज्ञान की कभी क्षय नहीं होती, ये निरंतर वृद्धि के रास्ते में चलता जाता है। परंतु इसमें एक लिमिटेशन है। क्या? सिर्फ इसमें नहीं, वो हर एक चीज़ में है। जो भी प्राकृतिक चीज़ है, जो भी सही चीज़ है, उसमें समय लगता है। एक नकारात्मक चीज़ तुरंत फैल जाती है, परंतु फैलने के बाद एक क्षण आता है, और वो क्षण भी बहुत दूर नहीं, जब वो फिक्स हो जाता है, स्थायी हो जाता है और बढ़ता नहीं, उसमें गिरावट आता है वहीं से। अगर गिरावट नहीं आए तो वहाँ पर स्थायी रहता है। परंतु ज्ञान धीरे 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 बढ़ता रहता है, चारों ओर फैलता रहता है, परंतु निरंतर ये वृद्धि की ओर जाता है, कभी पतन नहीं आता, तथा इसका महक बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। एक चीज़ ऐसा है जिसका महक कभी नहीं जाता। और दूसरा चीज़, इसको जितना भी प्रयोग में लाओ, कभी इसमें कमी नहीं दिखेगी। अपितु आपने जो पूर्व जो पठन पाठन किया है, जो अध्ययन किया है, वो दोबारा रिवाइज हो जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपके पास आता जाएगा, है ना। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, लाइफ टाइम गारंटी देता है ये। तो ज्ञान के महत्व को समझिए और ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। अभी तो समय हो गया रखने का। फिर से एक नए विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, शांति से रहिए और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए।